नमस्ते। आज हम महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण की उन जटिल और गूढ़ कथाओं में गोता लगाने वाले हैं जिन्हें खासकर इस अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे प्राचीन श्राप, दिव्य यात्राएं और हमारे कर्मों के परिणाम हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आकार देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कथा के केंद्र में चलते हैं। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक महान राजा अपने महल के द्वार पर खड़ा है और उसके ठीक सामने दो बेहद युवा ओजस्वी योद्धा खड़े हैं। उनका तेज इतना प्रबल है कि राजा सुमति पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो कहते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा इस पूरी धरती को रोशन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों कुमार इस भूमि की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या ये कोई देव कुमार है जो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आए हैं? दिलचस्प है ना। यहीं से हमारी आज की यात्रा असली गति पकड़ती है। पर सवाल यह है कि ये दोनों यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। तो बात है मरुत गणों की। राजा सुमति से मिलने से ठीक पहले का समय। ऋषि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण के साथ एक बेहद प्राचीन भूमि से होकर गुजर रहे थे। एक ऐसी भूमि जिसका अपना ही एक विशाल ब्रह्मांडीय इतिहास था। चलते चलते विश्वामित्र जी अचानक रुकते हैं और अपने दोनों युवा शिष्यों को उस रहस्यमयी तपोवन का इतिहास बताना शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। विश्वामित्र जी बताते हैं कि बहुत पहले देवराज इंद्र ने देवी दीति के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए थे। अब जाहिर है दीति इससे बेहद दुखी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रोध के बजाय एक शांतिपूर्ण रास्ता चुना। उन्होंने इंद्र से कहा कि ये 7 टुकड़े नष्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि इन्हें 7 दिव्य रक्षक बना दिया जाए। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? पहला टुकड़ा ब्रह्मलोक का रक्षक बना, दूसरा इंद्रलोक का और तीसरा अंतरिक्ष का, जिसे आज हम दिव्य वायु के नाम से जानते हैं। और बाकी बचे 4, उन्हें हमारी चारों दिशाओं में संचार करने की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो ये है कि इन 7 खंडों को उनका नाम कैसे मिला। देखिए, जब इंद्र ने दीति के गर्भ के टुकड़े किए थे ना, तब उन्होंने एक शब्द कहा था, मारुध, जिसका मतलब होता है रो मत। और बस इसी मारुध से इन देवताओं का नाम पड़ा मरुत। है ना अद्भुत? ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कैसे एक क्रूर कृत्य भी अगर क्षमा और आपसी सहमति हो तो एक दैवीय व्यवस्था में बदल सकता है। इसके बाद दीति और इंद्र ने अपना सारा मनमुटाव खत्म किया और वापस स्वर्गलोक लौट गए। अब वापस वर्तमान में लौटते हैं। विशाला नरेश सुमति से भेंट। उस प्राचीन भूमि का ब्रह्मांडीय इतिहास जानने के बाद विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और फाइनली एक बेहद भव्य नगरी में पहुंचते हैं जिसका नाम था विशाला। हाँ, ये वही नगरी है जहां हमारी आज की कथा का पहला दृश्य शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। विशाला कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं थी। इसकी स्थापना खुद महाराज इक्ष्वाकु के परम धर्मात्मा पुत्र राजा विशाल ने की थी। जरा इस वंशावली को देखिए। विशाल से हेमचंद्र, फिर सुचंद्र, सहदेव, सोमदत्त और होते होते आज के राजा सुमते तक। ये एक ऐसा वंश है जो सदियों से अपने पराक्रम और अटूट धर्म के लिए जाना जाता है। विश्वामित्र जी राम को बताते हैं कि इस वंश का हर एक राजा, सच में हर एक राजा अत्यंत धार्मिक रहा है। और मुनि की ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। जैसे ही राजा सुमति को भनक लगती है कि महान ऋषि विश्वामित्र उनकी नगरी के पास आए हैं, वो एक पल भी बर्बाद नहीं करते। वो अपने पुरोहितों और मंत्रियों के साथ उनका स्वागत करने दौड़ पड़ते हैं। हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से वो मुनि से कहते हैं कि उनके राज्य में विश्वामित्र जी का आना ऐसा है मानो वो इस धरती के सबसे धन्य इंसान बन गए हों। उस काल में ज्ञान और तपस्या का जो सम्मान था ना, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब आते हैं राम और लक्ष्मण के अलौकिक रूप पर। राजा सुमति का ध्यान सिर्फ महर्षि विश्वामित्र पर ही नहीं था। आखिर उनके साथ जो 2 युवा राजकुमार खड़े थे, उनका ओज इतना प्रखर था कि कोई उन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। और बस यहीं पर वो क्षण आता है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों का वर्णन कैसे किया है। जरा इन रूपकों पर गौर कीजिए। बाईं ओर उनकी उपस्थिति देखिए। उनकी चाल की तुलना एक विशाल हाथी और एक निडर शेर से की गई है और उनका तेज बिल्कुल सूर्य और चंद्रमा जैसा। वहीं दाईं ओर उनके भौतिक स्वरूप को देखिए। विकसित कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें, अश्विनी कुमारों जैसा अद्वितीय सौंदर्य और साथ में धारण किए हुए वो शक्तिशाली धनुष और तलवारें। मतलब एक ही समय में वो बेहद सौम्य भी लग रहे थे और बिल्कुल अजेय योद्धा भी।
राजा सुमति की हैरानी को समझते हुए विश्वामित्र जी सस्पेंस खत्म करते हैं और बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। वो राजा को सिद्धाश्रम में उनके रुकने से लेकर भयंकर राक्षसों का वध करके यज्ञ की रक्षा करने तक का पूरा किस्सा सुनाते हैं। अब जाहिर है ये सब सुनकर राजा सुमति तो खुशी और विस्मय से भर उठते हैं। उस रात राम और लक्ष्मण का विशाला नगरी में बड़े ही राजसी और आदरपूर्ण तरीके से सत्कार किया जाता है। अगली सुबह सुनसान आश्रम का रहस्य। तो अगली सुबह ये छोटी सी मंडली अपनी यात्रा के अगले और अहम पड़ाव यानी मिथिला की ओर निकल पड़ती है। लेकिन मिथिला पहुंचने से ठीक पहले रास्ते में एक वन उपवन आता है और वहां उन्हें एक बहुत ही अजीब और एकदम विरोधाभासी दृश्य दिखाई देता है। एक बेहद खूबसूरत मनमोहक आश्रम, लेकिन जो पूरी तरह से सुनसान और वीरान पड़ा था। अब इतनी खूबसूरत जगह को ऐसे वीरान देखकर श्री राम के मन में ठीक वही सवाल उठता है जो हम में से किसी के भी मन में आता। वो मुनिवर विश्वामित्र से पूछते हैं, भगवान, ये स्थान देखने में तो बिल्कुल किसी दिव्य आश्रम जैसा लगता है, लेकिन यहाँ कोई भी मुनि दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आखिर ये सुनसान आश्रम है किसका? इस पर विश्वामित्र जी एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि इस आश्रम का इतिहास एक बहुत ही गंभीर और अंधकारमयी घटना से जुड़ा हुआ था। वो बताना शुरू करते हैं कि एक समय था जब यह एक दिव्य तपोवन हुआ करता था, इतना पवित्र कि देवता भी इसकी पूजा करते थे। यहाँ महान महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे और उन्होंने यहाँ कई सालों तक घोर तपस्या की थी। अहिल्या और इंद्र का श्राप। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि देवताओं द्वारा पूजनीय ये पवित्र स्थान खंडहर बन गया? यहां से विश्वामित्र जी एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो क्रोध, छल और उसके भयंकर परिणामों का एक बिल्कुल निष्पक्ष विवरण है। घटना कुछ इस तरह घटी थी। एक दिन महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे और इसी बात का फायदा उठाकर देवराज इंद्र ने गौतम मुनि का वेश धारण कर लिया था। अब वाल्मीकि रामायण के मूल पाठ के अनुसार अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी कौतूहल और देवराज के आकर्षण के चलते उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब इंद्र पकड़े जाने के डर से घबराकर कुटी से भागने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त तपोबल से संपन्न महर्षि गौतम स्नान करके लौट आए। उनके कपड़े पानी से भीगे हुए थे, लेकिन उनका क्रोध वो प्रज्वलित आग की तरह धधक रहा था। अपने ही रूप का ऐसा दुरुपयोग और इतना बड़ा छल देखकर महर्षि गौतम का गुस्सा फूट पड़ा। बिना एक क्षण गमाए उन्होंने दुराचारी इंद्र को एक अत्यंत भयंकर श्राप दे डाला। मुनि के उस श्राप के प्रभाव से इंद्र तत्काल विफल हो गए, यानी उसी पल वे अपने अंडकोशों से रहित हो गए। उनके इस छल और पाप कर्म का यह एक तात्कालिक और बहुत ही कठोर शारीरिक दंड था। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस एक घटना ने अहिल्या के जीवन को कैसे पलटकर रख दिया। जरा महर्षि गौतम द्वारा बताए गए उद्धार के इन चरणों पर गौर कीजिए। पहला, उन्हें इसी आश्रम की राख में पड़े रहकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहना था, कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। दूसरा, उन्हें केवल हवा पीकर जीवित रहना था। तीसरा, ये कठोर और एकांत तपस्या उन्हें कोई 10-20 साल नहीं बल्कि कई हजार वर्षों तक करनी थी। और अंततः चौथा, उनका उद्धार तब होगा जब महाराज दशरथ के पुत्र राम इस घोर वन में अपने कदम रखेंगे। उनके आतिथ्य सत्कार से ही अहिल्या पुनः पवित्र हो सकेंगी। यह अत्यंत कठोर दंड सुनाने के बाद महर्षि गौतम उस आश्रम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, हिमालय के शांत शिखरों पर तपस्या करने के लिए। और बस इसीलिए विश्वामित्र जी राम को बताते हैं कि कभी देवताओं द्वारा पूजा जाने वाला वो दिव्य आश्रम आज इतना सुनसान और वीरान पड़ा है। वो बस इंतजार कर रहा है केवल और केवल श्री राम का। तो अब जब हम इस पवित्र अधिक मास में इन कथाओं पर विचार करते हैं ना, तो हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ किसी प्राचीन श्राप या चमत्कार के बारे में नहीं है। ये हमारे अपने भीतर के अहंकार और पश्चाताप का आईना है। जब हम इंद्र के छल और उसके कठोर परिणाम को देखते हैं और फिर अहिल्या की हजारों वर्षों की मूक प्रतीक्षा और राम द्वारा उनके निश्चित उद्धार को समझते हैं, तो यह सब हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में हमें क्या सिखाता है? क्या अहंकार के भयंकर परिणामों को समझने से हमारी आत्मा के शुद्धिकरण का रास्ता साफ नहीं हो जाता? इसी गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस ज्ञान और खोज के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।